हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रीवियसली 2 मंथ कैसे गए और आने वाले मंथ्स कैसे जाएंगे। मोस्टली ये एक थ्योरी एनालिसिस वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्यूचर एनालिसिस कैसे किया जाता है और मेरा फ्यूचर एनालिसिस क्या है। मोस्टली आज की जो वीडियो है उसमें हम 3 चार्ट डिस्कस करेंगे, जेपीवाई, यूरो एंड पाउंड। ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग जाते हैं यूरो की तरफ एंड यूरो पे हम लोग जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। एंड डेली टाइम फ्रेम में मेरा कुछ एनालिसिस है। ठीक है, उसे समझो पहले। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मार्क जोन है, ठीक है, ये जो मार्क जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है एंड इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को अगर प्राइस एक्शन पता है, ठीक है, प्राइस एक्शन में जो मोस्टली रिवर्सल पैटर्न्स है, ठीक है, मतलब कि डबल टॉप या फिर डबल बॉटम होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स माने जाते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन के तौर पे, क्योंकि जब ऐसा होता है तो मार्केट काफी स्पीडली रिवर्स करता है। ठीक है। तो इसी चीज को अगर एक सेकंड इसको बैक करते हैं। ठीक है। सो इसी चीज को मैं इस चार्ट पे अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है। फर्स्टली अगर आप लोग देखोगे तो क्या हो रहा है कि मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड कर रहा है। ओके, यहाँ पे ट्रेंड बहुत अच्छा खासा हुआ है। ठीक है। एंड देन यहाँ अगर अब इसे मिटा देते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ ध्यान दें जिस पोर्शन पे हम अभी हैं, ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है इधर देखते हैं। ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, ट्रेंड वाइज कंटिन्यू किया है, आया है, डबल टॉप बनाया है। ठीक है, अपने प्रीवियस जो हाई है उसे उसके पास गए बिना, ठीक है, वो आया और डंप हो गया। ठीक है। सो मोस्टली जो बुकिश पैटर्न में क्या सिखाया जाता है कि अगर डबल टॉप बना है, ठीक है, सो आप लोग को ट्रेड कहाँ इनिशिएट करना है, यहाँ। ठीक है, इस पॉइंट पे एंड यहाँ से यहाँ तक का आपको टारगेट मिलेगा। ठीक है, इतना चलो ठीक है, बुकिश पैटर्न के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में ये जो दिख रहा है हो गया है। ठीक है। लेकिन अब क्या है ना कि मार्केट जब ऐसा किया, ठीक है, अपने प्रीवियसली हाई को ब्रेक किए बिना जब नीचे जाने लगा, मोस्टली मार्केट को क्या करना चाहिए था, अगर ट्रेंड चेंज करना था मार्केट को, तो मार्केट को डाउन ट्रेंड यहाँ से शिफ्ट कर लेना चाहिए था, जो कि बहुत अच्छा चांस होता। बट मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस पोर्शन से, एक सेकेंड इसे मिटाते हैं। ठीक है, इस पोर्शन से मार्केट ने क्या किया है, स्ट्रांगली रिवर्स किया है। ठीक है, एंड इवन यहाँ पे पुल बैक दिया है, इस पोर्शन में पुल बैक दिया है एंड देन ऊपर गया है। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में अभी भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। ठीक है, इवन दिस पॉइंट, ये पॉइंट एक अच्छा लिक्विड पॉइंट बन चुका है। ठीक है, इसके कारण जितनी यहाँ पे लिक्विडिटी आई होगी, जितने सेलर्स आए होंगे, उनको उनकी लिक्विडिटी लेके मार्केट स्ट्रांगली रिवर्स कर सकता है और ऊपर जा सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नाउ अब अगर हम लोग इस थ्योरी पे बात करें, ठीक है, तो ये तो थ्योरी टाइप है। ठीक है, आने वाला मार्केट ही हमें बताएगा कि क्या है। ठीक है, इसे अगर हम लोग 4 आवर पे देखते हैं, ठीक है, 4 आवर पे अगर हम इसे देखते हैं, तो 4 आवर पे देखा जाए तो ये वो पॉइंट है। ठीक है, ये वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहां से मार्केट ने क्या किया है, डबल टॉप बनाया है। ठीक है, एंड देन गिरने की कोशिश की है। ठीक है, एंड देन क्या हुआ है कि मार्केट ने स्ट्रांगली रिवर्स किया है। मोस्टली ये एक न्यूज कैंडल थी, सबको पता है कि ये एक न्यूज कैंडल है, एंड मार्केट ने यहाँ से काफी बार ट्राई किया है नीचे गिरने का, बट मार्केट नहीं गिर पाया। इवन यहाँ से लिक्विडिटी लिया है एंड देन यहाँ से रिवर्स किया स्ट्रांगली। ओके, तो मेरी थ्योरी ये है कि मार्केट क्या कर सकता है, आने वाले टाइम में यूरो ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखें, ठीक है, तो मार्केट कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, और हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे है। सो मोस्टली मेरे को क्या लगता है कि मार्केट जो मंडे मार्केट या फिर इस वीक का मार्केट हमें क्या करेगा, यहाँ तक डाउन आएगा एंड देन ऊपर जाएगा अगर जाना भी है तो। ठीक है, सो इस वीक के लिए हम क्या कह सकते हैं कि स्टार्टिंग डेज के लिए हम बेयरिश हो सकते हैं एंड कमिंग डेज के लिए हम बुलिश हो सकते हैं, क्योंकि यूरो मार्केट में काफी अच्छा रिवर्सिंग पैटर्न हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो यूरो के लिए मैं बुलिश हूँ इस वीक के लिए। ठीक है, फर्स्टली क्या करेंगे कि मंडे टू ट्यूसडे या वेडनेसडे तक हम इसे नीचे आने देंगे, हो सकता है एक ही दिन में आ जाए, एंड देन हम लोग बुलिश मतलब बुलिश ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे। हम लोग मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड लेंगे। नाउ अब हम लोग दूसरे चार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला जो चार्ट है वो जेपीवाई का है। ठीक है, जेपीवाई का जो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, सो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखता है, बहुत चॉपीनेस दिखता है। ठीक है, आई एम श्योर बहुत चॉपी है, लेकिन बात मानो, जेपीवाई का चार्ट बहुत अच्छा चार्ट है, मतलब ट्रेड वाइज बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता है जेपीवाई में। ओके, तो फर्स्टली अगर देखेंगे तो ये एक स्लो बाइंग जोन में, ठीक है, मार्केट बार बार इसी जोन में है। ठीक है, एंड यहाँ पे अब हम लोग जाते हैं 4 आवर पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में तो जो मंथ था, ठीक है, जून जुलाई का, वो काफी ट्रेंडी था। ठीक है, काफी अच्छा प्रॉफिट्स बनाए होंगे आपने। ठीक है, क्योंकि जून जुलाई का मंथ बहुत ही ट्रेंडी मार्केट चल रहा था। ठीक है, लेकिन
कमिंग मंथ मतलब कि अगस्त का मंथ, यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, रैंडम न्यूज़ ट्रम्प के। इसके कारण मार्केट अप एंड डाउन मतलब रैंडमली कर रहा है, विदाउट एनी रीज़न कर रहा है। जब न्यूज़ आ जा रही है तब कर रहा है, मतलब कोई सेशन में नहीं कर रहा है। सो अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है? ये सब तो हो गया ट्रम्प के बारे में, ठीक है? अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सो ये ये पोर्शन था न्यूज़ पोर्शन, ठीक है? न्यूज़ पोर्शन को रिमूव करते हैं। ये जो मार्केट है, ये है टोटल अगस्त का मार्केट, ठीक है? देख सकते हो ट्रेंड वाइज जून जुलाई का मार्केट कितना अच्छा था, बट अगस्त का मार्केट एक बॉक्स के अंदर है, मतलब प्योर कंसोलिडेशन है, ठीक है? इस कंसोलिडेशन में भी क्या कर सकते हैं आप, ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब कि अ, उन ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं जो ट्रेंड वाइज ना हो, मतलब कि आप लिक्विड रिवर्सिस ले सकते हैं, ठीक है? मतलब आप कहीं भी लिक्विड मिला उसकी रिवर्सिंग में ट्रेड ले सकते हो, मतलब मैं भी यही करता हूँ, ओके? तो अगर इसकी बात की जाए, तो अगर इस मार्केट की बात की जाए, तो अभी आप देखोगे कि ये प्योरली एक कंसोलिडेशन में है, ठीक है? जहाँ हमें कोई प्योरली सेटअप नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेडर करता है, यहाँ पे हम लोग फ्यूचर एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये तो मतलब अनुमान लगाना हो जाएगा कि क्या होगा, लेकिन क्या होना चाहिए इसके बारे में तो हम जान सकते हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन में ही रहे, ठीक है? फर्स्ट। सेकंड क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करे और अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाए, मतलब ऑल टाइम वीक हाई, ओके? एंड हो सकता है कि मार्केट गिर जाए, यहाँ से गिर जाए, ठीक है? बट जो भी होगा, मार्केट इस बॉक्स से निकलने के बाद ही होगा, ठीक है? फिलहाल जो क्लियर व्यू दिख रहा है वो यूरो का दिख रहा है, ठीक है? एंड सेम सेम एज पाउंड, ठीक है? अब अगर हम लोग पाउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है? पाउंड का भी मार्केट डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट जो था, वो जून जुलाई का काफी अच्छा था, ठीक है, ट्रेंड वाइज। बट जो अगस्त का मार्केट है वो हमें थोड़ा चौपी देखने को मिल रहा है, ठीक है? एंड यूरो से कम नहीं है ये चार्ट। तो अब हम लोग देख लेते हैं, इस चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है? मोस्टली इसके भी हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड डेली टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है? सो इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसा यूरो का था वैसा इसका भी है, जो कि है ये पोर्शन, ठीक है? ये पोर्शन है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे कि ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्यों है? ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन पैटर्न है जिसको सभी को पता होगा, ठीक है, प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, वो है हेड एंड शोल्डर, ठीक है? यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप बना है, ठीक है? यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना है, ठीक है? इस पोर्शन से मतलब उसके नेक लाइन से मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ट्रेंड तोड़ा है, ठीक है? मतलब डाउनफॉल तो आता है, मतलब हेड एंड शोल्डर का जो क्या कहते हैं रिजल्टेंट होता है वो डाउन ही होता है, ठीक है? अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता तो उसका रिजल्टेंट अप होता, ठीक है, नेकलाइन से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट डाउन आया, ठीक है, एंड यहाँ से रिवर्स किया है एंड मार्केट ने क्या किया है, अभी तक कुछ बनाया नहीं है, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा, या तो गिर जाएगा या तो ऊपर जाएगा, ये हमें नहीं पता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में चलते हैं एंड देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है, ओके? इसे मिटा देते हैं, इस पोर्शन को हटा देते हैं एंड अगर आप देखोगे, ठीक है, ये है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एक सेकंड, पेंसिल, ठीक है, ये पोर्शन है एरिया ऑफ इंटरेस्ट और शिट, ठीक है? सो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इवन गिरने के पहले यहाँ पे पुल बैक लिया था एंड गिर रहा था, ठीक है, क्लियर कट गिर रहा था एंड देन मार्केट क्या किया है, स्ट्रांगली रिवर्स किया है। अब हो सकता है आने वाला मार्केट, कमिंग वीक मार्केट क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, बाउंस करे एंड देन ऊपर जाए। फिलहाल यूरो एंड पाउंड के लिए मैं बुलिश हूँ। कमिंग डेज के लिए हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट को टच करे एंड देन ऊपर जाए, बट फिलहाल इस वीक के लिए, इस मंथ के लिए मैं बुलिश हूँ। और रही बात जेपीवाई की, आइदर वो कंसोलिडेट करेगा या फिर फॉल कर जाएगा, ठीक है? अब देखो ये थ्योरेटिकल एनालिसिस हो गया कि क्या हो सकता है, ठीक है? प्राइस एक्शन के बेस्ड इस ये हो गया एनालिसिस, लेकिन क्या होगा ये तो मार्केट के ऊपर है, प्राइस के ऊपर है, ठीक है? दैट्स ऑल, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो।